मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य, आप सबका दास। महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली का महोत्सव प्रारंभ हो चुका है और आज है धनतेरस। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि धनतेरस से कैसे बदलेगी आपकी किस्मत। धनतेरस पर क्या करें कि लक्ष्मी की कृपा सदा पर बरसती रहे। आप लोगों के सवालों का जवाब भी दूंगा। हजारों सवाल रोज आ रहे हैं, सभी लोगों का सवाल लेना संभव तो नहीं है, लेकिन आप धैर्य रखें। आपका सवाल का वीडियो बनाकर भेजते रहिए। मैं आपके सवाल का उत्तर देर सवेरे ज़रूर दूंगा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज का उपाय, धनतेरस पर क्या खरीदें क्या ना खरीदें। धनतेरस में सबसे पहली खरीदी तो झाड़ू की होती है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। झाड़ू जब आप लाएं तो झाड़ू सबसे पहले उसे थोड़ा सा जल डाल करके पवित्र करें। हल्का सा कुमकुम लगा सकते हैं, लक्ष्मी का स्वरूप है, इस भाव से पूजन कर सकते हैं। और फिर खड़ी झाड़ू कभी ना रखें, हमेशा झाड़ू को लेट करके ऐसी जगह रखें कि झाड़ू पे आते जाते पाँव ना पड़े। कोई भी आपके घर पे आए तो वो आपके घर में झाड़ू देखे ना, क्योंकि लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी स्वरूपा है। इसलिए झाड़ू ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर उसे देखा ना जा सके, कोई बाहरी व्यक्ति उसे देख ना पाए। खड़ी झाड़ू ना रखा जाए, आते जाते पाँव ना लगाया जाए। इस तरह झाड़ू लेकर के और उसका पूरा ख्याल रखना चाहिए। झाड़ू क्यों खरीदते हैं धनतेरस में, इसका कारण क्या है? वर्षों से झाड़ू खरीदने की धनतेरस में लोग सोना चांदी भी खरीदते हैं, बर्तन भी खरीदते हैं, आभूषण भी खरीदते हैं। लोग अपनी गाड़ी इत्यादि का भी उपयोग करते हैं, गाड़ियाँ भी खरीदते हैं। अनेक उपाय, अनेक कार्य लोग करते हैं, पर विशेष झाड़ू है। झाड़ू आपने देखा होगा मैसेज क्या देती है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो उपाय, ऋषि मुनियों ने जो कार्य किए हैं, जैसे धनतेरस में आपको झाड़ू लेना ही लेना है, उसके पीछे का मैसेज क्या है आपने ध्यान से देखा होगा। झाड़ू बहुत सारे तिनकों को जोड़ करके बनाई जाती है। बहुत सारे तिनके होते हैं और उन सभी तिनकों को एक रस्सी बांध करके रखती है। संगठित रहते हैं तिनके। तो झाड़ू ये मैसेज देती है कि देखो मैं संगठित हूँ, तो कचरे को साफ कर रही हूँ। और यदि मैं बिखर गई तो खुद झाड़ू कचरा बन जाती है। उसी तरह हम परिवार के सभी सदस्य संगठित रहें, मिलजुल करके रहें, तो हमारे जीवन में आने वाला हर संकट का कचरा हम साफ करते रहेंगे। और यदि हम बिखर गए तो हम स्वयं कचरा हो जाएंगे। उसी तरह झाड़ू ये कहना चाहती है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। यदि आप खुशियाँ चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं, तो संगठित रहना सीखिए। परिवार में आपस में लड़ना झगड़ना छोड़िए और झाड़ू की तरह संगठित हो जाइए। झाड़ू के ऊपर एक रस्सी सारे तिनकों को जकड़ के रखती है, बांध करके रखती है। वो रस्सी है घर के बुजुर्गों का कार्य है कि आप अपने घर के सभी सदस्यों को, बेटा है, बहू है, पोता है, पोते की बहू है, पत्नी है, अर्थात पूरा परिवार, बूढ़ों को चाहिए कि आप रस्सी बन करके और बच्चों को संगठित रखें अपने विवेक से, अपने ज्ञान से। इसलिए झाड़ू खरीदने से समाज को ये मैसेज मिलता है कि हमें झाड़ू की तरह संगठित रहना है। तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण है कि झाड़ू घर को साफ करती है, साफ सुथरा रखती है। हम भी घर को ही नहीं, अपने मन को भी साफ रखें। सत्संग की झाड़ू से मन को साफ करें। आपके प्रति हमारा मन साफ होना चाहिए। पत्नी का मन पति के प्रति साफ होना चाहिए, पति का मन पत्नी के प्रति साफ होना चाहिए। अब घर तो साफ है पर मन ही साफ नहीं है, तो फिर कैसे काम बनेगा? तो इस बार धनतेरस में
आप अपने मन को भी साफ करने की झाड़ू अवश्य लाएं। कौन सी झाड़ू है? सत्संग की। एक घड़ी आधे घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। थोड़ा सा सत्संग करिए, निश्चित आपका मन साफ होगा। तो झाड़ू खरीदना अच्छा है। सोना चांदी जो आपकी सामर्थ्य है वो धनतेरस में खरीदें, वो प्रेम से लें। कोशिश करें कि घर के टूटे हुए फूटे हुए बर्तन, जैसे आपके घर में जिसमें आप दाल बनाते हैं, चावल बनाते हैं, जिस पात्र में कहीं वो चटक तो नहीं गया, टूट तो नहीं गया, जिस थाली पे आप भोजन करते हैं वो थाली चटक तो नहीं गई, जिस गिलास में आप पानी पीते हैं कहीं वो चटक तो नहीं गई। ऐसे चटके हुए बर्तन, टूटे हुए बर्तन, फूटे हुए बर्तन धनतेरस के पहले बाहर कर दें और धनतेरस के दिन नए बर्तन ले आएं। टूटे हुए बर्तन में, फूटे हुए बर्तन में कभी प्रसाद नहीं पाना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, वरना सारी लक्ष्मी चली जाती है। धनतेरस के दिन जानते हैं क्या हुआ था? भगवान धन्वंतरी, समुद्र मंथन जब हुआ था तो समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे धनतेरस के दिन। उन्हीं के स्मरण में, उन्हीं की याद में यह त्योहार मनाया जाता है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले निकला था विष, जहर, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया था, हलाहल जहर। आखिरी में क्या निकला? अमृत। कौन लेकर आए? साक्षात भगवान नारायण धन्वंतरी बनकर के आए। अच्छा, समुद्र मंथन में सबसे पहले जहर निकला था। आप कोई भी शुभ कार्य करिए, कोई भी आप कंपनी डालिए, बिजनेस डालिए, व्यापार खोलिए, काम कीजिए, तरक्की कीजिए, आप आगे बढ़िए। जब आप आगे बढ़ेंगे अपने रास्ते पर तो सबसे पहले आपके रास्ते पर क्या आएगा? जहर, मीन्स अपमान। समाज आपको गलत कहेंगे, लोग आपको गलत कहेंगे। कोई भी आप कार्य करते हैं ना, पहले जहर ही मिलता है, अर्थात अपमान मिलता है। लोग आपको बुरा कहते हैं, आप भले भला कर रहे हैं पर बुरा। आप कोई भी कार्य करते हैं, असफलताएं मिलती हैं। तो कोई भी कार्य करो, समुद्र मंथन हुआ तो पहले जहर निकला। ये प्रकृति का नियम है कि कोई भी कार्य आप करते हैं पहले वह निश्चित ही विष निकाल कर देता है। असफलताएं, समाज के ताने, समाज के अपशब्द, गालियां। लेकिन कार्य करते रहिए, समुद्र मंथन करते रहिए, अपने कार्य को नियमित अच्छे तरीके से करते रहिए। आखिरी में अमृत भी निकलता है। लोग अमृत तक पहुंचते ही नहीं हैं, परेशान होकर काम छोड़ देते हैं, परेशान होकर नौकरियां छोड़ देते हैं, बिजनेस छोड़ देते हैं। काम करते रहिए। असफलताएं आएंगी पर वही असफलताएं आपकी सीढ़ी बनकर आपको सफलताओं के करीब पहुंचाएंगी। जब विष निकला तो दैत्यों ने और देवताओं ने मंथन छोड़ा नहीं, अखंड मंथन, समुद्र मंथन करते रहे और आखिरी में अमृत तक पहुँचे। सफलताएं आखिरी में मिलती हैं। सफलताओं के पीछे तो ना जाने कितनी बार विष के घूंट पीने पड़ते हैं, अपमान सहना पड़ता है, समाज की गालियां, समाज का तिरस्कार सहना पड़ता है। क्या क्या नहीं सहना पड़ता आप खूब जानते हैं। बस हिम्मत ना हारिए। ये धनतेरस का व्रत, धनतेरस का त्यौहार ये कहता है कि आप हिम्मत ना हारिए और राम ना बिसारिए, अर्थात भगवान का स्मरण रखिए। आखिरी में अमृत जरूर आएगा। तो धन्वंतरी भगवान की जय। आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए तो भगवान को सबसे पहले अर्पित कीजिए। जब भी आप पत्नी के लिए कोई आभूषण लाएं, बच्चों के लिए कुछ सोना चांदी वस्त्र लाएं, सबसे पहले भगवान को स्पर्श कराना चाहिए। भगवान को स्पर्श करा के जब भगवान उसे धारण कर लें फिर आप उसे धारण करें। इस तरह से आप इस धनतेरस में अपने पत्नी, अपने बच्चों के लिए, आप अपने घर परिवार के लिए कुछ सोना चांदी का, आप सोना चांदी की खरीदी भी कर सकते हैं, बर्तनों की खरीदी भी कर सकते हैं। विशेष दास ने झाड़ू कही है आपसे। राधे राधे। आज का समाधान धनतेरस पर समाधान यह है, देखिए हमारा जो हिंदू सनातन धर्म है कितना साइंटिफिक है।
हमारी जब त्यौहार आते हैं ना, तो मार्केट में अपने आप उछाल आ जाता है। सबको खरीदी करनी है, और आप जब खरीदी करते हैं तो आपके घर नया सामान आता है, और जिसके यहाँ से खरीदते हैं उसका धन धान्य बढ़ता है, उसके बच्चे पढ़ेंगे, उसके लिए रोटी आएगी, वो सुखी रहेगा। हम एक दूसरे से जुड़े हैं, और हमारे जो त्यौहार हैं ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की कामना से हैं। हमारी संस्कृति सबको सुखी देखना चाहती है। चांदी, जब आप धनतेरस के दिन चांदी खरीदने जाएं तो चांदी भगवान को अर्पित करें, और चांदी खरीदने से आपकी चांदी चांदी होगी। इस बार धनतेरस में चांदी अवश्य खरीदें, क्योंकि चांदी खरीदने से आपकी साल भर तक चांदी ही चांदी रहेगी, अर्थात आप खूब तरक्की करेंगे, खूब धन धान्य आपको प्राप्त होगा। इस धनतेरस में आप किसी भूखे को भोजन भी जरूर कराएं। आप सब चीज़ें खरीदते हैं ना, आप किसी को रोटी दें, किसी को पेट भर भोजन दें, कुत्ते को आप लड्डू दें, आप किसी प्यासे को पानी दें, और सर्दियां स्टार्ट होने लग गई हैं, किसी को आप एक कंबल भी दे सकते हैं। और यहाँ से आप इन त्योहारों की शुरुआत कर सकते हैं, ताकि जब आप दूसरे की सर्दी मिटाएंगे, दूसरों की भूख मिटाएंगे, तो धनवंतरी भगवान आपकी भूख मिटाएंगे, और आपके घर में सदा लक्ष्मी माँ कृपा करके बनी रहेंगी। धनतेरस के दिन अपनी पत्नी को प्रेम से, पत्नी से झगड़ा ना करें, पत्नी से रूठें ना। इस त्योहार में पत्नी को भी खुश रखें, प्रसन्न रखें, पत्नी का भी ख्याल रखें, क्योंकि पत्नी ही लक्ष्मी स्वरूपा है। पत्नी प्रसन्न है तो भगवान प्रसन्न है। तो आपको चाहिए कि अपनी पत्नी का पूरा पूरा ख्याल रखें, और वो रोए ना, सदा हंसे, सदा मुस्कुराए, ऐसा प्रयास करिएगा। दिवाली पर हर साल मेरे पति जुआ खेलते हैं और हर साल पैसे हार जाते हैं, कोई उपाय बताइए। निशा कुमारी महाराजगंज यूपी से सवाल कर रही हैं। तो निशा कुमारी जी, अपने पति जी से कहिएगा कि जुआ ना खेलें, क्योंकि जुआ का कलयुग से सीधा संबंध है। कलयुग के रहने के 4 कमरे बनवाए, उसमें पहला है जुआ। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। जहाँ जुआ होता है वहाँ कलयुग होता है। कोशिश करें कि जुआ ना खेलें, क्योंकि बहुत लोग बर्बाद हो चुके हैं जुआ खेलकर। पति से कहें कि वो सत्संग किया करें, कथा सुना करें, वो वृंदावन गौरी गोपाल आएँ, मैं उन्हें जुआ से दूर करूँगा और सत्संग से जोड़ूँगा। तो जुआ खेलना बिल्कुल गलत बात है। दीपावली है तो दीपावली के रात्रि माँ भगवती लक्ष्मी माँ को बचाना है। उस दिन लक्ष्मी देना नहीं है कि आप जुआ में हार गए दे दिया, लक्ष्मी को बचाना है। लक्ष्मी जी जब आएंगी तो उन्हें संभाल के रखिएगा, है ना। आप हारिए मत, पैसा बर्बाद मत करिए। उस दिन लक्ष्मी आती हैं आपके यहाँ भ्रमण करने, देखने। लक्ष्मी माता निरीक्षण करती हैं, कौन मेरा सदुपयोग कर रहा है, कौन मेरा दुरुपयोग कर रहा है। और जब लक्ष्मी माता आपको जुआ खेलते देखेंगी तो माँ कहेंगी, वाह, ये तो मेरा मिसयूज कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, अब तेरे घर कभी नहीं आऊँगी। इसलिए कहीं लक्ष्मी माँ नाराज ना हो जाएं, क्योंकि दीपावली की रात्रि लक्ष्मी माँ का रात्रि भर भ्रमण रहता है। तो कहीं आप पर ऐसी दृष्टि ना पड़ जाए कि ये तो मेरा मिसयूज कर रहा है, और वो रूठ ना जाएं। इसलिए चाहिए आपको कि आप लक्ष्मी का सदुपयोग करें। जब आप किसी भूखे को रोटी देंगे, प्यासे को पानी देंगे और किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरतें पूरी करेंगे, तो लक्ष्मी माँ कहेंगी, वाह, ये ठीक कर रहा है, ये मेरा सदुपयोग कर रहा है। तो आपको लक्ष्मी का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना। आज के देवता धनवंतरी भगवान हैं। आज के देवता हैं भगवान धनवंतरी। आज का गुरु मंत्र ओम धनवंतरये नमः, ओम धनवंतरये नमः। तो आप ओम धनवंतरये नमः कह करके धनवंतरी भगवान को प्रणाम करेंगे तो धनवंतरी भगवान की कृपा आप पर निश्चित होगी। ओम धनवंतरये नमः, इस तरह से भगवान को प्रणाम कीजिए। भगवान से कहिए कि हे भगवान धनवंतरी, जैसे आप अमृत लेकर के आए, हमारे जीवन में भी अमृत की तरह खुशियाँ बनी रहें। अमृत क्या है?
आपके होंठों की मुस्कान ही अमृत है, आपके माँ के होंठों की मुस्कान ही अमृत है, आपके पिता के होंठों की मुस्कान ही अमृत है, आपके बच्चों के होंठों की मुस्कान ही अमृत है। तो आप अपने परिवार को प्रसन्न देखना चाहते हैं तो आप अपने परिवार को निश्चित मानिए कि आप अमृत ही बरसा रहे हैं। जब प्रसन्न रखते हैं तो निश्चित ही परिवार प्रसन्न होता है। आज के लकी कॉलर, मेरे पति को बार बार नज़र लग जाती है, कोई मंत्र और कोई उपाय बताएं। चांदनी मिश्रा, नैनी, यूपी से हैं। आपके पति को नज़र लगती है तो गाय की पूंछ को लेकर के पति के सिर पर 7 बार घुमा दीजिए, एक पहला उपाय है। दूसरा, नमक लेकर के पति के सिर के ऊपर से 7 बार घुमा दीजिए और फिर वो नमक ले जाके विसर्जित कर दीजिए कहीं भी। तो इस तरह से गाय की पूंछ से, नमक से नज़र उतारी जाती है। सबसे बढ़िया है, माँ यशोदा जब कन्हैया को नज़र लगती ना तो गाय की पूंछ से ही नज़र उतारा करती थी। तो गाय की पूंछ से आप नज़र उतार सकते हैं अपने पति की और अपने बच्चों की भी। तो गौ माता की पूंछ से नज़र उतारी जाए सबसे उत्तम है। नमक से भी नज़र उतारी जाती है और नज़र उतारने के बहुत सारे और भी उपाय हैं। दीपक जला के 7 बार घुमाया जाता है और दीपक से भी नज़र उतारी जाती है। सब जगह की अलग अलग मान्यताएं, परंपराएं हैं, पर सबसे उत्तम है कि गौ माता की पूंछ सिर से 7 बार घुमा करके स्थान से पति को दूर कर दिया जाए। 7 बार पूंछ से घुमा करके पति को या बच्चों को वहाँ से दूर कर दिया जाए। बच्चों के नाम से, पति के नाम से तुला दान किया जाए। पति के बच्चों के भजन का चारा गाय को खिलाया जाए या दलिया भजन का खिलाया जाए, गाय को दिया जाए। इस तरह से भी हम इन नज़रों से बच सकते हैं, बुरी नज़रों से। तो बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, तो आपके पति को नज़र न लगे। भगवान से यही प्रार्थना है, आप सब सुरक्षित और सुखी रहें। आपके बच्चे और आपके पति और आपकी पत्नियां, आपकी माँ और आपके पिता सदा सुखी और स्वस्थ रहें, यही मंगल कामना है। दीपावली की तैयारी कैसे करें, कल आपसे इस विषय में बात करेंगे कि दीपावली की तैयारी कैसे हो, क्या करें आप, कैसे कैसे तैयारियां करें, कितने दीपक लाएं, कितने सिंदूर लाएं, किस तरह माँ भगवती लक्ष्मी को आप लाएं, कैसे आप लक्ष्मी माँ की पूजा करें। कल तैयारी हम आपकी कराएंगे, दीपावली की तैयारी आपको कैसे करनी है। कल आपसे मिलते